आज हम लोग बेसिक मैथ्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता का नियम मीन्स होता है कोई संख्या, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, वह संख्या, उस संख्या को हम लोग देख के ही कह सकते हैं कि यह दिया हुआ संख्या किस संख्या से भाग जाएगा। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को देख के हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या कौन से संख्या से भाग जाएगी। इसे ही विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो चलो आगे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कौन सी संख्या किस संख्या से भाग जाएगी। संख्या को देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं विभाज्यता का नियम। पहला तो देखते हैं सीधा 2 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या कब 2 से भागित जाएगा या विभाजित होगा, चलो देखते हैं। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, किसी संख्या के इकाई में, अगर किसी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, अगर किसी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो जो दिया हुआ संख्या है वो निश्चित रूप से 2 से भाग जाता है या 2 से भाग विभाजित होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में देखते हैं 240। अभी क्या बोला हूँ, किसी संख्या की इकाई में अगर 0 या फिर 2 होता है या 4 होता है या 6 या 8 होता है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से भाग जाता है। अगर इसको 2 से भाग दोगे तो जाता है। अगर मान लीजिए 28 है, ये भी निश्चित रूप से 2 से भाग जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई में अगर ये जो दिया हुआ अंक होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। चलो देखते हैं, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो मूल संख्या 3 से विभाजित होता है। तो मान लो कोई संख्या है, चलो देखते हैं 3, 6, 9 है कि नहीं। देखो 369 क्या बोल रहा है, संख्या के, ये एक संख्या हुआ, संख्या के अंकों का योग मतलब जोड़ो, संख्या के अंकों का योग, ये एक अंक हुआ, अंक है कि नहीं, 3 अंक हैं, तीनों अंकों को जोड़ो, योग बोल रहा है। 3 और 6 9 और 9 और 9 18 हुआ, 18। दिए हुए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है, 3 से भाग दो, 3 6 के 18, 6 बार में गया, पूरी तरह से भाग चला गया। अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो दिया हुआ मूल संख्या भी 3 से भाग चला जाता है। ठीक है, ये है 3 के विभाज्यता का नियम। तो निश्चित रूप से यह जो संख्या है 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 3 के विभाज्यता का नियम। अगला देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को लें, अगर वो अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से भाग जाता है तो वह दिया हुआ मूल संख्या निश्चित रूप से 4 से भाग जाता है। ठीक है, तो चलो देखिए, देखो 480, मान लो 480 है कि नहीं, 480 है। अभी क्या बोला हूँ मैं, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई तरफ से लिया जाता है, लिखा तो इधर से जाता है इसलिए अंतिम इधर से कहा जाता है। ठीक है, वैसे इकाई इधर से होता है लेकिन इधर से जैसे लिखते हो तो लास्ट इधर होता है इसलिए अंतिम कहा जाता है। ठीक है,
दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंकों को अगर हम 4 से भाग दें, अगर 4 से पूरी तरह से भाग जाता है तो दिया हुआ मूल संख्या निश्चित रूप से 4 से भाग जाता है। चलो ये संख्या दिया है, इसके 2 अंकों के लिए 80 हुआ, 80 4 से भाग जा रहा है कि नहीं? देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार में हुआ, 4 शून्य शून्य, मतलब भाग चला गया। मीन्स निश्चित रूप से ये जो संख्या है 4 से भाग जाएगा। भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य। तो इस तरह से संख्या को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ संख्या है 4 से भाग जाता है। यही होता है विभाज्यता का नियम। संख्या देख के कह सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा 4 के विभाज्यता का नियम देखिए। अगला देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता क्या कहता है? अगर किसी संख्या की इकाई में 0 और 5 होता है, अगर किसी संख्या के इकाई में 0 और 5 होता है तो वह जो दिया हुआ संख्या है निश्चित रूप से 5 से भाग जाता है। सुने, अगर 0 है ना तो 0 मतलब 2 से भी जाता है बोला था, मतलब वो जो 0 रहेगा लास्ट में इकाई में तो वह 2 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या की इकाई में अगर 0 और 5 होता है तो वह जो संख्या है निश्चित रूप से 5 से भाग जाएगा। ठीक है, मान लो 5 4 0 है, 540। देखो अंतिम में क्या है? 0 है, तो अंतिम में 0 होता है तो 2 से भी भाग जाता है और 5 से भी भाग जाता है। ठीक है, तो ये 5 से भाग निश्चित रूप से जाएगा। 55 ये भी क्या है? 5 से भाग जाएगा। 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ जाएगा। इसमें भी 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ तक 5 एकम 5 कटा, ये क्या होगा? ये उतरेगा तो उसका नहीं जाएगा तो 0 उतरेगा, फिर ये 0 उतरेगा, फिर 5 8 40 हो जाएगा, है कि नहीं? इस टाइप से। तो मतलब ये भी जिस संख्या की इकाई में 0 और 5 होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नियम 6 से विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम जानने के लिए अगर मान लो कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया है, अगर वह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है जो दिया हुआ संख्या है अगर 2 और 3 से, अगर 2 और 3 से पूरी तरह से भाग जाता है तो वो जो दिया हुआ संख्या है निश्चित रूप से 6 से भाग जाता है। ठीक है, 6 का विभाज्यता का नियम कहता है अगर कोई संख्या दिया है, अगर वह संख्या 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भाग जाता है, कहता है 6 के विभाज्यता का नियम में। मीन्स चलो देखते हैं, एक काम कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक है मान लो 18 6 से विभाज्य है कि नहीं? 18 अगर 6 से विभाज्य होता है ना तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये जो संख्या है 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा तो ये निश्चित रूप से 6 से भाग जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक होता है 2 निया 18 होता है, भाग जा रहा है, और 3 से भी भाग जाता है, 3 छक्के 18। तो दिया हुआ संख्या निश्चित रूप से 6 से भाग जाएगा। 6 त्रिक 18 है कि नहीं? मतलब 6 से भाग गया है कि नहीं? तो ये होता है 6 के विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट 7 से विभाज्यता का नियम। 7 का विभाज्यता का नियम कहता है अगर कोई संख्या दिया है, अगर कोई संख्या दिया है तो उसके अंतिम अंक को दुगुना किया जाता है। अंतिम अंक को दुगुना किया जाता है और दुगुना करने के बाद जो संख्या आएगा शेष बची संख्या में घटाया जाता है। इस तरह से तब तक किया जाता है जब तक या फिर 7 से भाग चला जाए या फिर 7 से भाग न हो। अगर 7 से संख्या भाग जाता है, इस तरह से प्रक्रिया करते हैं, अगर 7 से भाग जाता है तो दिया हुआ संख्या 7 से भाग जाएगा। अगर 7 से भाग नहीं जाता है तो 7 से भाग नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं 343। मैं क्या बोला था? 7 से भाग
चेक करने का 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर कोई संख्या है उस संख्या के अंतिम अंक को दुगुना किया जाता है। 3 का दुगुना होगा 3 दूनी 6, इसका दुगुना होगा 6। अंतिम अंक को दुगुना किया जाता है, उसके बाद जो दुगुना हुआ उस संख्या या अंक को जो शेष बची संख्या से घटाया जाता है। मतलब शेष कौन सा बचा है, इसको तो दुगुना किए, बाकी इतना बचा है 34। 34 में इसको घटाइए तो कितना बचेगा? ये 4 में 6 नहीं घटेगा, 14 में 6, यहाँ से उधारी लोगे 14 में 6 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, ये हुआ 8, यहाँ बचा, उधारी दिए थे तो यहाँ 2 बचा, तो कितना हुआ? 28 बचा, 28 बचा। अब क्या हुआ? 28 जो आया है 7 से भाग जा रहा है, कैसे देखो? हाँ, 7 से भाग जा रहा है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 है कि नहीं? 7 चौक 28 मतलब 7 से भाग जा रहा है, 7 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये जो दिया हुआ संख्या है 7 से भाग जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसमें 3 संख्या आता तो क्या करते? फिर 3 संख्या आता, 4 संख्या आता तो क्या करते? फिर से इसको क्या करते हम लोग? इसको दुगुना करते, 8 दूनी 16 होता, 16, इसको फिर शेष बची संख्या से फिर घटाते, फिर क्या होता है उसका जितना आता मान लो, और 16 16 32, 16 हुआ है कि नहीं? फिर ये 16 हुआ 4, फिर इसको क्या करते? ये कम हुआ, देखो कम होते जाएगा, इसमें 4 संख्या था, फिर उसके बाद अब 3 संख्या आया, फिर इसको क्या करोगे? दुगुना करोगे, 6 6 12, 6 दूनी 12 हुआ, 6 दूनी फिर 12 हुआ, 12 में फिर इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? मान लो 11 में 9 गया, 1 मिनट, 10 में 2 गया तो कितना बचा? 8, मतलब इसमें बच जाएगा 9। इसमें उधारी दिए थे मतलब 3 में 1 गया 2, 29 आया, 29 को 7 से भाग दे के देखो, 7 चौक 28 होता है, 29 तो नहीं जा रहा है भाग, इसका मतलब ये जो संख्या है 4328 ये 7 से भाग नहीं जाएगा ये संख्या। और इसमें जैसे चेक किए ये 28 आया था और वो भाग गया 7 से, इसका मतलब ये जो संख्या है दिया हुआ संख्या 7 से भाग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या है, कोई संख्या दिया है, उसके 3 अंकों को, अंतिम 3 अंकों को लेने पर अगर 8 से पूरी तरह से भाग जाता है तो दिया हुआ मूल संख्या 8 से भाग जाता है। जस्ट मिनट, तो उदाहरण देखते हैं, 6,87,512। तो मैं क्या बोला था? जो दिया हुआ संख्या है उसके अंतिम 3 संख्या अगर 8 से पूरी तरह से भाग जाता है तो दिया हुआ संख्या 8 से पूरी तरह से भाग जाएगा। चलो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। अंतिम 3 अंकों को लेना है, मतलब 8 से भाग दे के देखते हैं कि नहीं। 512 दिया है, 8 से भाग दे के देखो। शुरू में लेंगे तो नहीं जाएगा, 5 छोटा हो रहा है तो 2 अंकों को लेंगे पहले, है कि नहीं। 50 51 हो गया, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 हुआ। इसमें कितना बचेगा? 3, और इधर 2 32, 8 चौक 32 हो गया, मतलब ये पूरी तरह से भाग गया। दिया हुआ संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह से भाग गया, इसका मतलब ये जो दिया हुआ पूरा संख्या है 8 से पूरी तरह से भाग जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या दिया है, उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग जाता है, तो दिया हुआ संख्या 9 से भाग जाएगा। चलो देखते हैं। देखो 18, ठीक है। क्या बोला हूँ? अगर कोई संख्या दिया है, उस संख्या का योग अगर 9 से भाग जाता है तो दिया हुआ संख्या 9 से भाग जाएगा। चलो देखते हैं। 8 9, इधर भी 9 9 9 18, टोटल योग किए 18 हुआ। 9 दूनी 18, मतलब इसका टोटल योग 18 हुआ। 18 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 9 से भाग जाएगा। चलो देखते हैं। 18
9 दूनी 18, एक चला गया भाग। अब ये उतरेगा, ये उतर गया तो क्या हुआ, एक 9 से बहुत छोटा हो रहा है। अगर इसको उतारना है तो पहले 0 देना पड़ता है, इसको 0, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला उतरेगा 8, फिर 9 दूनी 18 गया। इसके अंकों का योग अगर 9 से भाग जाता है तो दिया हुआ संख्या भी 9 से भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 से भाग जाने का नियम। कोई भी संख्या अगर इकाई के अंक में अगर शून्य होता है, इकाई के अंक में अगर शून्य होता है, इकाई में अगर शून्य होता है तो दिया हुआ संख्या निश्चित रूप से 10 से भाग जाएगा, ठीक है। तो आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में देखें। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विभाज्यता के नियम को आप लोग अच्छी तरह से समझो, बार बार वीडियो देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ सकें। मैं इसी तरह से बेसिक मैथ्स के और भी वीडियो लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।